प्रोफेसर राकेश जी आप ही से कर रही हूं। ये जो आज बयान सामने आया कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हट जाने चाहिए, ये सिर्फ प्रिएम्बल से हटने चाहिए या संविधान से ही हट जाने चाहिए? देखिए, दत्तात्रेय जी ने दो तरह से इस लोकतंत्र में एक बड़ा योगदान दिया है इस बयान के बाद। पहली बार हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमारा विमर्श ऐसे ओछे बातों पर व्यक्ति केंद्रित, आरोप प्रत्यारोप केंद्रित होता जा रहा था। उन्होंने विमर्श को गंभीर मुद्दों पर लाने की कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द पर एक विवेचना होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। क्यों कहा, मैं बताता हूँ। जिस तरह से 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, मैं उसका एक घटना का जिक्र करता हूँ। राज्यसभा में मई 1976 में जब इस पर बहस हो रही थी तो के लक्ष्मणन डीएमके के मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बाय इंसर्टिंग दीज टू टर्म्स इंडिया द डेमोक्रेसी हैज बीन किल्ड, और कह के उन्होंने वॉकआउट किया। रामलाल पारिक गुजरात से आते थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि लोगों को पता ही नहीं, समरी भी तो कम से कम सरकार दे, हमें पता नहीं है कि उस अमेंडमेंट में 60 एक्ट को ला दिया गया, 60 एक्ट को, हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और उन्होंने सरकार से कहा हमें कम से कम सारांश तो दीजिए। ये तो एक बात रही, मोड एंड मेथड उसका गलत था। 178 मेंबर, 180 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए, यानी कि देश के अधिकांश मेंबर्स, विपक्ष जेल के अंदर था, तब इन शब्द को लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, 1976 तक ये दोनों शब्द नहीं थे तो क्या भारत सेकुलर नहीं था? क्या नेहरू एरा में भारत सेकुलर नहीं था? तो भारत सेकुलर क्यों है? हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदू जीवन पद्धति, वो हिंदू जीवन पद्धति का आधार विविधता है। विविधता के बिना हिंदू जीवन पद्धति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदुओं की संख्या घटा दीजिए आशुतोष जी और भाटी जी, और मुझे बता दीजिए क्या देश सेकुलर रहेगा? नहीं तो राकेश जी एक सेकंड, आपको इसलिए रोक रही हूं, मैंने पहले ही सवाल पूछा। भाई आपने कहा प्रिएम्बल में 2 शब्द जोड़ेगा इमरजेंसी के दौरान, विच इज वेरी मच ट्रू फैक्ट कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट जोड़ा, सेक्युलर जोड़ा 42वें संविधान संशोधन के तहत। सवाल मेरा यह था, प्रिएम्बल से हट जाना चाहिए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द या संविधान से ही हट जाना चाहिए, या फिर यह एक इशारा है कि पहले प्रस्तावना से हटेगा और फिर इसे संविधान से हटाया जाएगा? भाई बाबा साहब के संविधान में 25 से 28 तक उसी सेक्युलर फ्लेवर का जिक्र है ना। देश तो सेक्युलर है। देखिए गरिमा जी आप बहुत पढ़ती लिखती हैं और यहाँ जितने पैनल में लोग हैं सब पढ़ने लिखने वाले हैं, तो मैं जरूर पढ़ा होगा केटी शाह बनाम बाबा साहब अम्बेडकर। केटी शाह जी ने संविधान सभा में एक अमेंडमेंट लाया था जिसमें कहा था कि आर्टिकल 1 में 3 शब्द आना चाहिए, फेडरल, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रतिवाद किया उसका बस 2 लाइन में बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ी को किसी एक विचार में बांध नहीं सकते, आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र है अपनी शासन की विचारधारा तय करने के लिए। एक दूसरी बात जो उन्होंने कहा, जो आपने मूल प्रश्न पूछा, क्या संविधान से सोशलिस्ट शब्द हटना चाहिए? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो उस वक्त आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 था जो राज्य के नीति निर्देशक था, तो जो बाद में 39 हुआ, अनुच्छेद 39 हुआ। उन्होंने कहा इसमें इतनी बातें हैं इनइक्वालिटी से लड़ने के लिए, हाउ मच सोशलिज्म यू वांट मोर। उन्होंने कहा अब और कितना सोशलिज्म चाहिए, यह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, जो उनका बयान देख रहा था कि मनुस्मृति लाना चाहती है, मनुस्मृति का पहला पेज भी उन्होंने नहीं देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संविधान के प्रति एकदम पूरी तरह से खरी है और बाबा साहब अम्बेडकर के मूल संविधान को वापस लाना चाहती है। मतलब ये 25 से 28 जो मैं कह रही हूँ, मैं राकेश जी पढ़कर सुना दूं क्या? आप ये कह रहे हैं बाबा साहब ने खारिज कर दिया था, प्रिएम्बल में उसको शामिल करने से खारिज इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ऑलरेडी संविधान की मूल भावना में विच इज मेंशन्ड देयर इन आर्टिकल 25 to 28, इट इज ऑलरेडी देयर कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश सेक्युलर देश है, सभी धर्मों के सभी नागरिकों को अंत्यकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है और अधिकार है। ये इटसेल्फ प्रूव होता है। गरिमा जी मैं आपकी बात से सहमत, गरिमा जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, इराक
ईरान क्यों सेकुलर नहीं है? अमेरिका में क्यों बाइबिल पर हाथ रख के अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं? क्यों अमेरिका इंग्लैंड के चर्च ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्च 26 लोगों को नॉमिनेट करता है? बात इन चीजों से मुक्त इसलिए है कि हिंदू जीवन पद्धति सेकुलर है। हिंदू में विविधता है, विविधता के बिना हिंदू की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हिंदू शब्द को परिभाषित करना संविधान सभा के लिए भी कठिन था, विद्वानों के लिए कठिन तब भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेकुलर हम इसलिए हैं कि हिंदू जीवन पद्धति सेक्युलर है, तो बौद्ध निकाल दीजिए, जैन निकाल दीजिए, ये तो सब हिंदुओं में ही आप शामिल करते हैं। यानी मुसलमान को छोड़कर जितने बचे वो सब सेक्युलर हैं, और मुसलमान जो है वो धार्मिक है, वो सेक्युलर नहीं है। यानी हिंदू राष्ट्र की तरफ से ट्रायल बलून छोड़ने की कोशिश है क्या ये? नहीं। देखिए, पॉलिमिक्स में नारेबाजी से डिबेट नहीं चलेगी। मैं जो बात कहना चाहता हूं सुनिए। हिंदू सेकुलर क्यों है और जैन, बौद्ध और सिख सब क्यों इस सेकुलरिज्म के हिस्से हैं? नेति उपनिषद का शब्द है जो मैं आपके पहले डिबेट में एक बार कह चुका हूं। जिस उपनिषद यह भी नहीं वह भी नहीं, यानी कंटेस्टेशन। दूसरा, एक सत्य है और उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। जो भी धर्म इसके विपरीत है वो सेकुलर नहीं हो सकता है। जो धर्म यह कहेगा कि एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से कल्याण हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। जो कहता है इस रास्ते से कल्याण होगा और भी रास्तों से मनुष्य का कल्याण होगा, यही हिंदू जीवन पद्धति है। जैन, बौद्ध, सिख यानी जो भारतीय मूल के धर्म हैं उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। उनकी पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन वो किसी के अस्तित्व को ऊपर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो सीधे खुलकर कह दीजिए ना राकेश जी, भाई जिनका जन्म, जिनकी पुण्य भूमि, वही वो जो आरएसएस का एक लाइन है, जिनकी पुण्य भूमि, जिनकी कर्म भूमि, जिनकी मातृभूमि भारत है, वो हिंदू है, यानी मुसलमान बाहर का है। और अगर सेक्युलर बन जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे कम से कम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। नहीं, संघ दूसरी बात कहता है। नहीं, संघ जियो कल्चरल नेशनलिज्म, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से आगे भी कुछ कहता है। वह कहता है कि विविधता आधारित जीवन पद्धति को मानने वाला, सह अस्तित्व के साथ चलने वाला, मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में इस बात को स्पष्ट रूप से रखा था, सह अस्तित्व में विश्वास करने वाला, विविधता को मानने वाला, यानी नेति शब्द के से अपने आप को जोड़ने वाला सेकुलर होगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ हमारे दो सिख समुदाय के प्रवक्ता हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत क्या जमींदारी के लिए हुई थी? क्या राज्य बचाने के लिए हुई थी? सिर्फ जीवन पद्धति को बचाने की हुई थी। वो जीवन पद्धति क्या था? कश्मीर के हिंदुओं का, पंडितों का धर्मांतरण हो रहा था, उनके परिवार का नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा इस भूभाग के में रहने वाले लोग स्वतंत्र हैं अपने जीवन पद्धति तय करने की। मैं इस्लाम और ईसाई दोनों समाज यदि इस जीवन पद्धति से जोड़ता है तो सेकुलर होगा। सेकुलरिज्म का लाभ उठाना और सेकुलरिज्म को मजबूत करने में बहुत अंतर होता है। दूसरी बात सोशलिस्ट की बात रही। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने 1948 में कहा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, 8 साल बाद कहा 56 में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और 70 में आते आते इंदिरा गांधी ने कहा कल्याणकारी राज्य। और उसके बाद मनमोहन और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी के समय में पब्लिक सेक्टर का क्या हुआ? बिलियनियर मिलियनियर पैदा लेने लगे, गरीबी बढ़ने लगी। नरेंद्र मोदी जी सोशलिस्ट शब्द को नहीं मानते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता ये जो शब्द है अगर संविधान में नहीं रहेगा तो क्या हम हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। और अगला सवाल ये भी है राकेश जी कि भाई देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे के तहत है सेक्युलरिज्म भी और सोशलिज्म भी, यानी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता संघ। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होता है। अच्छा, यही सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज किया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बहाल कर दिया। इसी न्यायालय में गोलकनाथ केस आया, इसी न्यायालय में केशवानंद भारती केस आया। इससे सर्वोच्च न्यायालय भी लोकतंत्र का हिस्सा है। संदर्भ और समय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय से इतना कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं होने से देश हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र ही रहने से देश सेकुलर है। हिंदू राष्ट्र का मतलब, हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, धर्म संप्रदाय आधारित राज्य नहीं है। हिंदू राष्ट्र ही इस देश की कह दिया आपने संबोधन में कह दिया कि हिंदू राष्ट्र होने से ही देश सेक्युलर है। अब चरण सिंह सप्रा, इसमें किसी